how are you all? I hope you all are fine and healthy. Student, take out your computer book, open पेज नंबर 97। स्टूडेंट, जैसे कि हम अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया, हमारा चैप्टर था इंटरनेट सर्फिंग, चैप्टर 9। इंटरनेट सर्फिंग में मैंने बताया कि हम किस तरीके से इंटरनेट से क्या क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे हम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैंने हिस्ट्री बताई आपको, इंटरनेट की हिस्ट्री कि मैंने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट बताई आपको। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में मैंने बताया कि 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, वहाँ से इसे यूज़ करना स्टार्ट करा गया, वहाँ ये इसे फर्स्ट यूज़ किया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट, सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी सर्विसेज की बताई, जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विस भी इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, जिसे हम www के नाम से या वर्ल्ड वाइड वेब या W3 के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग पॉसिबल है पर्सन में, स्पेशली वर्किंग, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, इन चीज़ों में ये पॉसिबल है। और जो सोशलाइजेशन होता है वो इंक्लूड करता है रिगार्डिंग द प्रॉफिट पेज ऑफ अदर मेंबर्स एंड पॉसिबल इवन कंटेक्टिंग दैम, और कंटेक्टिंग दैम करने में भी पॉसिबल होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया ऑनलाइन चैट में हम क्या करते हैं। हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन बातें करते हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन चैट कर रहे हैं। सेंडर टू रिसीवर, इसमें हमारा कम्युनिकेशन होता है। सेंडर होता है जो पर्सन सेंड करता है, रिसीवर होता है जिस पर्सन के पास वो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, जो रिसीव करता है वो होता है हमारा रिसीवर। सेंडर जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है वो होता है सेंडर। ऑनलाइन चैट एड्रेस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। मल्टी कास्ट होता है। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा? फिर हमारा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कैसे करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे पास एक वीडियो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती थी। वीडियो स्क्रीन होनी चाहिए जिसमें कि एक ऐसा सिस्टम है जो एनेबल होता है पीपल का डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू हैव ए मीटिंग करना, वॉच कर सकते हैं हम, लिसनिंग कर सकते हैं ईच अदर को, हम सबको लिसन कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है। इट हैज़ बीन कॉल्ड विजुअल कोलैबोरेशन, जिसे क्या बोला जाता है? विजुअल कोलैबोरेशन। और ये टाइप होता है एक तरह का ग्रुप वेयर मतलब कि जिसमें हम ग्रुप मीटिंग्स ले सकते हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं फिर भी हम ग्रुप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो स्क्रीन। हमारे पास अगर वीडियो स्क्रीन है तो। फिर नेक्स्ट था हमारा ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स कॉमनली नोन एज ई कॉमर्स होता है हमारा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम ई कॉमर्स भी बोलते हैं, जहाँ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी प्रोडक्ट की करी जाए, वो होते हैं हमारे क्या? ई कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फिर हमने पढ़े थे सर्च इंजन के बारे में हमने डिस्कस करा था कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, हमारे कौन से पॉपुलर 5 सर्च इंजन हैं, जैसे कि मैंने बताए थे आपको। गूगल सर्च, याहू सर्च, MSN, विंडो लाइव सर्च, AOL सर्च, ask.com सर्च, ये हमारे 5 पॉपुलर सर्च इंजन है। 5 पॉपुलर सर्च इंजन है जिनका हम यूज करते हैं सर्चिंग करने के लिए, इन 5 पॉपुलर सर्च इंजन का। फिर है परफॉर्मिंग ए सर्च यूजिंग द सर्च बार, परफॉर्म करना सर्च को किसका यूज करके? सर्च बार का यूज करके। मोस्ट ब्राउजर हैव ए बिल्ट इन सर्च बार, मोस्ट ऑफ द ब्राउजर में बिल्ट इन सर्च बार होता है जो लोकेट होता है राइट ऑफ द एड्रेस बार में होता है हमारा, जो हमें क्या करता है, जिससे हम सर्च कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। फिर था हमारा कि हम अपनी सर्च को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूविंग योर सर्च, हम अपनी सर्च को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे थे टेक सजेशन, हम सजेशन ले सकते हैं। जैसे कि हम जब कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें गैस करने की कोशिश करता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। फिर था सर्च फेज में क्या होता है? एक क्वेरीज पुट करा जाता है और यह हम सर्च कर सकते हैं सेपरेटली भी। अब बात करते हैं एक्सक्लूड वर्ड की। एक्सक्लूड वर्ड क्या होता है? हम हाइपन का यूज़ कर सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? एक्सक्लूड कर सकते हैं वर्ड्स को। और एक्सक्लूड वर्ड के बाद है यूज और का यूज हम कर सकते हैं सभी चीज़ें, जैसे हमें कैपिटल में चाहिए तो हम कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ और भी कर सकते हैं।
फिर है गेट हेल्प। गेट हेल्प का यूज़ किस लिए करा जाता है? गेट हेल्प, गो टू योर सर्च इंजन, हम अपने सर्च इंजन पर जाएंगे, हेल्प पेज पर जाएंगे, मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर इंजन के लिए। अब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? ईमेल ही इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल में एक्सचेंज होता है, कंप्यूटर स्टोरेज मैसेज होते हैं बाय द टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू। यू कैन ऑल्सो सेंड नॉन टेक्स्ट फाइल, आप नॉन टेक्स्ट फाइल को भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक, इमेज, साउंड फाइल्स। ग्राफिक्स को, इमेज को, साउंड्स को, फाइल्स को, अटैचमेंट को सेंड इन अ बाइनरी स्ट्रीम, और सेंड करते हैं बाइनरी स्ट्रीम में। ईमेल कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज बिटवीन ऑनलाइन सर्विस यूज़र एंड इन नेटवर्क अदर, और ईमेल को एक्सचेंज करा जा सकता है बिटवीन ऑनलाइन सर्विस यूज़र में और नेटवर्क में और अदर इंटरनेट पर भी। फिर हमने एडवांटेजेस पढ़ी ईमेल की कि क्या क्या ईमेल की एडवांटेजेस हैं, तो अब हम उन्हें ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ईमेल में हमने पहली एडवांटेज पढ़ी स्पीड। जो स्पीड होती है ईमेल की वो बहुत ही फास्ट स्पीड होती है, फ्यू सेकंड में रीच कर लेता है ईमेल अपनी डेस्टिनेशन को। फिर है कॉस्ट जो होती है सेंडिंग और रिसीविंग की मेल की, वो वर्चुअली नथिंग होती है, मतलब वो बहुत कोई ऐसी कॉस्ट नहीं होती। यू जस्ट हैव टू पे फॉर द टाइम, आपको क्या पे करना पड़ता है? टाइम, और कनेक्ट होना होता है किससे? इंटरनेट से। फिर है कंटेंट अपार्ट फ्रॉम द रिटर्न टैग्स यू कैन सेंड इमेज एंड वेरियस टाइप ऑफ फाइल्स एज अटैचमेंट विद योर मेल। जब आपके पास कंटेंट होना चाहिए, रिटर्न टैक्स होना चाहिए, जो भी आपको देना है कंटेंट के अंदर वो सब चीज़ें आती हैं। अब है इको फ्रेंडली एक स्टेप है टुवर्ड्स ए पेपरलेस ऑफिस। ये पेपरलेस ऑफिस होता है, इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि इसमें हमारी कोई पेपर पर वर्क नहीं होता, पेपर्स पर वर्क नहीं होता, तो ये इको फ्रेंडली इसलिए होता है क्योंकि कोई ट्रीज़ वगैरह कटिंग डाउन नहीं होती, इसलिए इको फ्रेंडली भी होता है। रिडक्शन ऑफ कटिंग ट्रीज होता है इसमें। फिर है ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं हम ईमेल को, ऐसा नहीं है कि हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, हम ईमेल को ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। अब है लिमिटेशन ऑफ ईमेल की कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर है सोर्स ऑफ वायरस, हमारे इसमें वायरस भी आ सकता है। नेक्स्ट लिमिटेशन और लास्ट लिमिटेशन है डिवॉइड ऑफ इमोशन को डिवॉइड कर देते हैं। जब हम पर्सनली कोई मैसेज या कोई लेटर आपको या किसी को भी दे रहे हैं तो हमारे कुछ इमोशंस होते हैं, लेकिन जब हम ईमेल कर देते हैं तो उसमें इमोशन को डिवाइड कर दिया जाता है, इमोशन हमारे शो नहीं होते। अब नेक्स्ट हेडिंग है ईमेल एड्रेसिंग में क्या होता है? रिसीव ईमेल यू विल नीड एन ईमेल अकाउंट। जब आपको कोई अकाउंट रिसीव करना है मेल तो आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए और ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो उसका ईमेल अकाउंट होना चाहिए आपके पास, उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और अगर आपको किसी का ईमेल रिसीव करना है तो आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने आपको मेल भेजा, जब तक आपका ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप कैसे रिसीव कर लोगे उस मेल को? तो इसीलिए आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए रिसीव करने के लिए मेल को, और सेंड करने के लिए आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, रिसीवर का अकाउंट का एड्रेस आपके पास होना ज़रूरी है। ये होता है हमारा सेंड और रिसीव ईमेल में। ईमेल एड्रेसिंग में एड्रेस क्यों रिक्वायरमेंट होती है। अब है जीमेल फीचर, इंट्रोडक्शन टू जीमेल से इंट्रोडक्शन करेंगे हम। जीमेल क्या होता है? हमारा गूगल मेल होता था। गूगल मेल में मैंने बताया था आपको, हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है? जीमेल यू कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल, ब्लॉक स्पैम, क्रिएट एन एड्रेस बुक आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीमेल में होती थी। जीमेल की कुछ फीचर्स थी, जैसे कि स्पैम फिल्टरिंग, स्पैम को फिल्टर करा जाता था, कंजर्वेशन व्यू था, बिल्ट इन चैट थी, सेल फोन थे। इनमें क्या क्या कैसे था वो मैंने आपको सब बताया है, सब डिस्कस किया था हमने। अब है सेटिंग अप जीमेल अकाउंट को सेटिंग कैसे करी जाती है? क्रिएट करने के लिए जीमेल अकाउंट हमें क्या होती है? फर्स्ट हमें रिक्वायरमेंट होती है क्रिएट करना जो गूगल अकाउंट। जीमेल रिडायरेक्ट करता है गूगल अकाउंट को, साइन अप पेज को, और नीड होती है प्रोवाइड करने की सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती थी, जैसे कि नेम, बर्थ डेट, जेंडर, लोकेशन, ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी होती थी। ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमें उसमें देनी होती थी।
अब आपको पता होगा कि कुछ नीड होती थी चूज़ करने की, नेम फॉर न्यू जीमेल अकाउंट एड्रेस, जीमेल एड्रेस की क्रिएट करने के लिए अकाउंट को आपको कहाँ जाना होता था, www.gmail.com पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते थे, साइन अप करते थे और फाइनली रिव्यू गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस होती थी, उसकी कुछ टर्म्स और सर्विस होती थी, प्राइवेसी पॉलिसी होती थी, क्लिक करते थे चेक बॉक्स पर और क्लिक करते थे फिर नेक्स्ट स्टेप पर। आप क्रिएट हो जाता था आपका प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद पेज अपीयर होता था, ऐड करते थे फ़ोटो, इफ़ यू विश टू ऐड ए फ़ोटो, अगर आप चाहते थे तो ऐड करते थे फ़ोटो, अदरवाइज़ आप ऐड ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर मैंने आपको सिखाया था साइनिंग टू योर अकाउंट, कैसे आप साइनिंग करते थे अपने अकाउंट में। आप पहले क्रिएट करते थे अकाउंट को, फिर ऑटोमेटिकली साइनिंग करते थे और फिर साइन इन टू योर अकाउंट करते थे, साइन आउट करते थे, ये सारी चीज़ें हम साइनिंग करते थे अकाउंट के अंदर। फिर हम साइन इन करते थे www.gmail.com पर जाकर, अपना यूज़र का नाम डालते थे, पासवर्ड डालते थे और साइन इन कर देते थे अपने अकाउंट को। हम साइन आउट किस लिए करते थे, हम साइन आउट इसलिए करते थे जिससे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, इसलिए हम साइन आउट भी करते थे अपने अकाउंट को। फिर द कंपोज विंडो, कंपोज करने के लिए रिसिप्टेंट था। रिसिप्टेंट वो पीपल होते हैं जो सेंड करते हैं ईमेल और जो टाइप करते हैं ईमेल एड्रेस, ईच रिसिप्टेंट, हर एक रिसिप्टेंट का होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिसिप्टेंट का जो फील्ड है वो 2 से रिप्रेजेंट करते थे और CC से या फिर BCC फील्ड। CC क्या होता है, CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। जब हमें एक से ज़्यादा पर्सन को मेल भेजना होता था तो हम CC में लिखते थे, कार्बन कॉपी हो जाती थी। और BCC क्या होता है, BCC स्टैंड करता है क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। BCC हमारी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है जो वर्क करती है ऑलमोस्ट द सेम जैसे हमारा CC करता है, एक्सेप्ट ऑल ऑफ द ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को एक्सेप्ट करके। अब है सब्जेक्ट में क्या होता था, सब्जेक्ट शुड से व्हाट द ईमेल इज़ अबाउट, सब्जेक्ट बताता था कि ईमेल किसके लिए है, सब्जेक्ट में ये बताया जाता था। फिर था बॉडी एक्चुअल टेक्स्ट होता था जीमेल का, बॉडी एक्चुअल टेक्स्ट ईमेल का हमारा होता था जो कि नॉर्मल लेटर की तरह होता था। फिर थे हमारे सेंड बटन, सेंड करने के लिए जब हम सेटिस्फाई हैं कि मैसेज रेडी है सेंड करने के लिए तो हम सेंड बटन का यूज़ करके मैसेज को सेंड कर देते थे। देन हमारी फॉर्मेटिंग ऑप्शन थे, फॉर्मेटिंग ऑप्शन हमें अलाउ करते थे चेंज करना, लुक करना, फील करना मैसेज को। फिर अटैचमेंट थी, अटैचमेंट ऐड करते थे हम, अटैचमेंट में फाइल की अटैचमेंट करी जाती थी, जीमेल में इंक्लूड करते थे मल्टीपल अटैचमेंट को सेंड करने के लिए ईमेल को। पॉइंट्स टू रिमेंबर बता देता हूँ मैं एक बार। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेट प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ सर्विस टू मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। इंटरनेट प्रोवाइड करता है वाइड रेंज मीट करने के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, जो पीपल्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है उनको मीट करने के लिए। दूसरा है www इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। www क्या था सिस्टम है, ये हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस का है बाय द इंटरनेट। फिर है सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट होती है फंक्शन की जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूज़र। ई कॉमर्स बाइंग, वो ऐसी जगह है जहाँ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होती हैं ओवर द इंटरनेट। सर्च इंजन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम होता है एक्सेस बाय www। ईमेल एक्सचेंज होता है कंप्यूटर स्टोर मैसेज बाय टेलीकम्युनिकेशन। रिसीव करने के लिए ईमेल आपको ज़रूरत होती है ईमेल अकाउंट की और ईमेल एड्रेस की सेंड करने के लिए। ईमेल एड्रेस इंक्लूड करता है यूज़र का नाम, ये सिंबल जिसको हम क्या बोलते थे @ एंड द ईमेल प्रोवाइडर डोमेन। और गूगल मेल या जीमेल आपका फ्री मेल सर्विस प्रोवाइड करी जाती है गूगल। स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बुक एक्सरसाइज फिल करने के लिए बोला था। तो स्टूडेंट अब मैच कर लेते हैं हम बुक एक्सरसाइज, किसने सही करी है और किसकी मिस्टेक है, किसने गलत की है हमारी बुक एक्सरसाइज। अब हम उसको मैच कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे फर्स्ट हमारा जो फिलअप है वो है डैश कैन बी सेटिस्फाइड फॉर ए नंबर ऑफ पर्पज लाइक एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल एक्सेट्रा। किस चीज़ का यूज करते हैं हम, कौन सी चीज़ है जिसका यूज़ करते हैं नंबर ऑफ पर्पज के लिए, जैसे कि एक्सेसिंग करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल पर एक्सेट्रा।
इंटरनेट यूज करा जाता है नंबर ऑफ पर्पज़ के लिए, बहुत सारे पर्पज़ के लिए इंटरनेट का यूज करा जाता है। एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब www जिसको बोलते हैं, या ईमेल एक्सेट्रा, इन सब के लिए इंटरनेट का यूज करा जाता है। सेकेंड, द डेक्स वेबसाइट फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर। कौन से वेबसाइट के फंक्शन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूज़र की तरह हैं? तो वो है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फंक्शन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूज़र की तरह होते हैं। नेक्स्ट, डेस्क इज़ अ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क। क्या करता है परफॉर्म बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट का इंटरनेट पर एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क पर? तो वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स परफॉर्म करता है बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट का इंटरनेट पर और अदर कंप्यूटर नेटवर्क पर। फिर फोर्थ है हमारा पॉपुलर सर्च इंजन। पॉपुलर सर्च इंजन हमारे कौन कौन से हैं? मैंने आपको 5 पॉपुलर सर्च इंजन इसके अंदर पढ़ाए हैं, डिस्कस करे हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे गूगल सर्च, याहू सर्च, AOL सर्च, ask.com सर्च, ये सारे हमारे पॉपुलर सर्च इंजन हैं। फिर है यूज़ ए हाइपन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। हाइपन का यूज़ हम किस लिए करते थे? एक्सक्लूड करने के लिए, सर्च रिजल्ट कंटेनिंग इट। एक्सक्लूड करने के लिए मतलब उससे हटाने के लिए हम किसका यूज करते थे? हाइपन का यूज करते थे बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में किसी वर्ड को जब हमें हटाना होता था, एक्सक्लूड करना होता था। एक्सक्लूड का मतलब होता है हटाना। नेक्स्ट है 6, ईमेल एड्रेसिंग। ईमेल एड्रेसेस इंक्लूड ए डैश एंड द एट द रेट सिंबल एंड द डैश। ईमेल एड्रेस इंक्लूड क्या करता है? यूज़र का नाम। ईमेल एड्रेस क्या क्या इंक्लूड करता था? यूज़र का नेम, एट द रेट का सिंबल, एंड द ईमेल प्रोवाइडर डोमेन। जो डोमेन होती थी, जो प्रोवाइड कर रही थी ईमेल की सर्विस को। ISP में हमने पढ़ा था कि जो इंटरनेट ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड करती थी वो ईमेल डोमेन का नाम। लास्ट है डैश इज़ द अनदर नेम फॉर जंक ईमेल। जंक ईमेल का अनदर नेम क्या है? स्पैम। तो स्टूडेंट सभी इन्हें पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। फर्स्ट में हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट नंबर ऑफ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, एक्सेसिंग करने के लिए www पे। सेकंड हमारा सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फंक्शन है जो ऑनलाइन कम्युनिटी पे होते हैं। थर्ड में ई कॉमर्स है जो बाइंग और सेलिंग के लिए यूज़ करा जाता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट के लिए। फोर्थ में पॉपुलर सर्च इंजन है, कौन कौन से होते हैं? गूगल सर्च, याहू सर्च, AOL सर्च, ask.com। फिफ्थ में हाइपन का यूज़ किस लिए करा जाता है? एक्सक्लूड करने के लिए वर्ड को। सिक्स्थ में ईमेल एड्रेस इंक्लूड करता है क्या क्या? यूज़र का नाम, एट द रेट सिंबल, ईमेल प्रोवाइडर डोमेन, और स्पैम अनदर नेम है किसका? जंक ईमेल का। नाउ अब हमारे ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स में सबसे फर्स्ट है द इंटरनेट प्रोवाइड ए वाइड रेंज। इंटरनेट प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ सर्विस टू मीट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। ऐसा ही है क्या? इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है वाइड रेंज सर्विस की मीट करने के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। यस, इट इज़ ट्रू। लिखिए स्टूडेंट, इट इज़ ट्रू। ये सही है, हमारा ट्रू है। दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट वन है ऑनलाइन चैट रेफर टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। इसने बोला जो ऑनलाइन चैट है वो रेफर करती है कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ऑनलाइन चैट में हम सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेट करते हैं। यस, ऑनलाइन चैट में हम सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेट करते हैं। देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड है ए चैटिंग इज ए इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। चैटिंग जो है वो रिट्राइवल सिस्टम है वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। देन इट इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ है मोस्ट ब्राउज़र हैव ए बिल्ट इन रिसर्च बार। जो मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र है वो बिल्ट इन बार में रिसर्च में होते हैं। लोकेट टू द राइट ऑफ द एड्रेस बार। जो लोकेट होते हैं कहाँ पे? राइट ऑफ द एड्रेस बार पर। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट वन है यू कैन यूज एंड टू इंक्लूड आइदर ऑफ टू सर्च वर्ड और सर्च इंजन। नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि हम किसका यूज़ करते थे? हम हाइफन का यूज़ करते थे, तो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट वन है ईमेल इज कैन बी एक्सचेंज बिटवीन ऑनलाइन सर्विस यूज़र बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। ईमेल एक्सचेंज का यूज करा जाता है यूजर में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक भी हो और जो प्राइवेट भी हो। तो ये भी क्या है? हमारा ट्रू है। लास्ट वन है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री सर्विस प्रोवाइड नहीं कर जाती गूगल के थ्रू। गूगल के थ्रू कौन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर जाती है? फ्री
वो होती है हमारी जीमेल। तो दिस वन इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि हमारे तो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करी जाती, तो इसे लिख लीजिए फॉल्स। सो स्टूडेंट दोबारा से देख लीजिए, पहला है इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ सर्विस इन द डिफरेंट मीट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, जो मीट कर जाए डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। ये एकदम सही है, क्योंकि इंटरनेट प्रोवाइड करता है वाइड रेंज सर्विस की, जो मीट करता है क्या, डिफरेंट रिक्वायरमेंट पीपल्स की। सेकेंड है ऑनलाइन चैट रेफर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर्स। जो ऑनलाइन चैट होती है उसमें कम्युनिकेशन ही तो करते हैं, सेंड करते हैं, मैसेज सेंड कर दिया किसी को, किसी से रिसीव कर लिया। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन चैट रेफ़र करके किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन को रेफ़र करती है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जो कैसे चलेगा, सेंडर टू रिसीवर चलेगा, सेंडर से रिसीवर की तरफ चलेगा। सेंडर कौन होता है, जो पर्सन सेंड कर रहा है, जो ईमेल को भेज रहा है वो सेंडर है, एंड द रिसीवर, रिसीवर जो पर्सन रिसीव कर रहा है उस ईमेल को वो रिसीवर है। तो ऑनलाइन चैट में हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा इंटरनेट पर वो कैसे होगा, सेंडर टू रिसीवर होगा। थर्ड है चैटिंग इज़ अ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। जो चैटिंग है वो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम है, चैटिंग में बोला है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम है, किसके थ्रू, थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। चैटिंग रिट्राइवल सिस्टम, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम होता है थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू होता है चैटिंग, हमारा इंफॉर्मेशन का रिट्राइवल सिस्टम www के थ्रू होता है। फोर्थ है मोस्ट ब्राउज़र हैव बिल्ट इन सर्च बार। मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र में बिल्ट इन सर्च बार होते हैं, बहुत सारे ब्राउज़र हैं जिनके अंदर हमारे कैसे सर्च बार होते हैं, बिल्ट इन सर्च बार होते हैं। लोकेट टू द राइट ऑफ द एड्रेस बार, जो कहाँ पर लोकेट होंगे, राइट ऑफ द एड्रेस बार पर लोकेट होंगे। ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि जो हमारे मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र हैं वो बिल्ट इन सर्च बार हैं, जो लोकेट कहाँ पर होते हैं, राइट ऑफ द एड्रेस बार, राइट ऑफ द एड्रेस बार पर लोकेट होते हैं। फिफ्थ है यू कैन यूज एंड। इन्होंने बोला आप यूज करते हो एंड का इंक्लूड करने के लिए आइदर टू वर्ड्स इन अ सर्च इंजन, सर्च इंजन में इंक्लूड करने के लिए। ये फॉल्स है, हम एंड का यूज नहीं करते इंक्लूड करने के लिए। सिक्स्थ है यू ईमेल कैन एक्सचेंज बिटवीन ऑनलाइन सर्विसेज यूजर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। इन्होंने बोला कि ईमेल को एक्सचेंज करते हैं ऑनलाइन सर्विस में यूज़र में, जो बहुत होंगे, दोनों तरह के होंगे, पब्लिक भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे। सेवंथ है इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री ईमेल सर्विस होती है जो प्रोवाइड कर देते हैं जीमेल के थ्रू। इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री सर्विस नहीं है, हमारी फ्री सर्विस कौन सी थी, हमारी फ्री सर्विस थी जीमेल, गूगल मेल, जो फ्री प्रोवाइड कर जाती थी बाय द गूगल। सो स्टूडेंट नाउ वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर 9 इंटरनेट सर्फिंग, और हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज में हम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ योर होमवर्क टू फिल योर बुक, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एंड यू हैव टू लर्न दैम। आपको लर्न भी करने हैं ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, टेस्ट के लिए आपको लर्न करने हैं, और अभी आपको ये फिलअप भी करने, कंप्लीट भी करने हैं, बुक में वर्क कंप्लीट करना है। और आपका एक होमवर्क और है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द इवैल्यूएशन योर सेल्फ एक्सरसाइज। ये आपकी इवैल्यूएशन योर सेल्फ एक्सरसाइज है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए हैं, जिसमें MCQ आपको दिए हुए हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे MCQ में दिए हुए हैं। 7 क्वेश्चन है आपके, 7 के 7 MCQ टाइप हैं, जिसमें आपको इवैल्यूएशन करना है योर सेल्फ। सो इट इज़ योर होमवर्क टू ट्राई टू फाइंड आउट दीज आंसर। आपको ये करेक्टली फाइंड आउट करना है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है, इसमें आपको ये करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके मैच कराऊंगा, तब तक के लिए आपका यही होमवर्क है और आपको ये कंप्लीट करके रखने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।